वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एमकॉम का एडवांस अकाउंटेंसी, और उस एडवांस अकाउंटेंसी में टॉपिक का नेम होगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो चलते हैं, देखते हैं। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है इसमें फुल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि बुक में जो बनाया गया है कुछ अलग तरीका से बनाया गया है जो काफ़ी लेंदी है। आज मैं एकदम इजी बनाऊंगा ताकि एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग फुल्ली चैप्टर को बना सकते हो। खास तौर पे देखिए यहाँ पे क्या होती है दिक्कतें इस चैप्टर में। वैसा क्वेश्चन में होगा जहाँ पे आउटपुट और सेल्स डिफरेंट है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा जैसे आउटपुट आपको दे रखा होगा, आउटपुट और सेल्स दोनों अलग होगा। सपोज दैट आउटपुट आपको दे रखा है 10,000 यूनिट्स, ठीक है, और सेल्स दे रखा होगा 8,000 यूनिट्स। तो ऐसे टाइप का जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी कैंडिडेट फंस जाता है। मैं आज उसी टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा और इतना इजी बना दूंगा ताकि आप लोग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व इजी वे से कर पाओगे। तो चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलते हैं। और इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है यदि आप सीख जाते हो तो काफ़ी इजी लगेगा कि इतना आसान था सर, हम लोग से क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। हाँ भाई, थोड़ा सा है टेक्निकल, क्योंकि क्वेश्चन तो है एमकॉम का, पीजी लेवल का है, तो टेक्निकल तो होगा ही। क्वेश्चन छोटा है बट टेक्निकल है। तो देखिए जब भी आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो वहां पर सिंपल बेस बना के रखेंगे जो स्टार्ट में हम लोग पढ़े थे। प्रॉफिट अंडर यदि मार्जिनल कॉस्टिंग से हम लोग को कैलकुलेशन करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट हमेशा बनाए रखेंगे चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंदी क्यों ना हो। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ते आए हैं। मार्जिनल में क्या होती है, सेल्स जो भी गिवन रहेगा इसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलिंग ताकि समझने में इजी होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहाँ पर सेल्स का वैल्यू नहीं लिखेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहाँ पे भी लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये जो निकल के आएगा इसको बोला जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब इसको टोटल कर दूंगा, फिर लिखूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो देखिए ये जो आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी सेल्स का यूनिट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंपल से इसमें से लेस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे ही लेस करूंगा तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। हाँ सर इतना आसान, इतना छोटा क्वेश्चन, बुक में तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ इतना ही आसान होगा, इससे बड़ा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। जब भी कैलकुलेशन करना होगा मार्जिनल कॉस्ट का बेसिस पे, तो हम लोग इतना ही छोटा सा कैलकुलेशन में उन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सर बुक में तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ बुक में दिया हुआ एक एक पेज का ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से कैलकुलेशन करने में उन्हें एक एक पेज लगा है। बट हम लोग दुनिया के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी लेंदी क्यों ना हो, हम लोग क्या करेंगे इतना ही में सॉल्व कर लेंगे। इसको आप लोग अपने ब्रेन में चिपका लीजिए। जब भी क्वेश्चन कहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग से कैलकुलेशन करने के लिए, तो आंख बंद करके सबसे पहले मैं इसको छाप लेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमेशा ये होगा ऑलवेज, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन होगा कहीं पे भी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर विश्वास कैसे होगा, तो मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन बना करके आप लोगों को विश्वास करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे बुक में बहुत बड़ा सा बना हुआ है,
मैं इसी पे सॉल्व करूंगा। तो चलते हैं, लाता हूं। सबसे पहले मैं इलुस्ट्रेशन से अवगत करवाता हूं ताकि आप लोग को पता चल सके जो बुक ने सॉल्व किया है किस तरीका से उतना लेंदी कैसे होगा, और हम लोग जो सॉल्व करते हैं इतना ईजी वे से कैसे होगा सर, ताकि आप लोग को पता चल सकेगा। ओके सर बता दो। तो देखिए अब ये इलुस्ट्रेशन नंबर 11, और मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट का ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूं क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। जो होती है मटेरियल होती है, वेजेज होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, उन सभी को ऐड करते हैं तो क्या होती है, प्राइम कॉस्ट होती है, ठीक है। उसमें जो भी ओवरहेड होगा उन सभी को ऐड कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। ओपनिंग स्टॉक होगा उसको मैं ऐड करूंगा, लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। सेलिंग एक्सपेंस होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा तो कहलाएगा टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट को, तो वो इजी है, ठीक है। जो है इसे लेंदी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। तो चलता हूं 11 नंबर की ओर। ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, एकदम इजी लग गया। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। मैं क्या, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। तो देखिए जब भी क्वेश्चन, क्या समझे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या देखना है, तो देखना है क्या आउटपुट और सेल्स का यूनिट है क्या डिफर है, यदि है तो क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो पर यूनिट भी कैलकुलेशन करेंगे, किसमें, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ठीक है। तो पहले मैं बनाता हूं प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। क्या करनी है यहाँ पे, 2 वर्षों का है इसलिए पहले अमाउंट भी और पर यूनिट भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए मैं इतना सा लेता हूं, 2 भागों में मैं बांटूंगा, थोड़ा और छोटा कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इतना पे आता हूं, ठीक है। इसको 2 भागों में मैं करूंगा, ठीक है। ये हो गया 2000, क्या क्या दिया हुआ, 2019 और 2020। यहाँ पे लूंगा 2019 और ये 2020, ठीक है। अब एक में मैं लिखूंगा अमाउंट, एक में पर यूनिट। यहाँ पे लिखूंगा पर यूनिट और इसमें लिखूंगा अमाउंट। यहाँ पे भी लिखूंगा मैं अमाउंट और इसमें लिखूंगा पर यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पार्टिकुलर से। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, आप लोग तक सही दिखाई दे रहा, हाँ सर सही दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले मटेरियल और वेजेज जो भी दिया हुआ क्वेश्चंस में, ठीक है। लिखो आप मटेरियल वेजेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वेजेज कॉस्ट पर यूनिट। तो मटेरियल है आपको 4 4 2 2, ठीक है। यह दिया है मटेरियल, इसका भी 4 दिया हुआ है और इसका भी 4 है, ठीक है। वेजेज है 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट। आउटपुट देखेंगे सबसे पहले, आउटपुट कितना है, 1,50,000 और 1,20,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेंशन 150 और 1 कितना है 120। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं ये यूनिट। हाँ सर दिखाई दे रही है, चलिए अच्छी बात है।
तो हमेशा याद रखेंगे जब भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग आउटपुट जितना दिया उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओपनिंग ये वहां पे पुनः जाकर के एडजस्ट हो जाती है जितना यूनिट हम लोग सोल्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1,50,000, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। ये 4 से होगा 1,20,000, तो 12 चौक 48, 4,80,000। ये 2 से होगा तो 1.5 लाख है तो 3 लाख होगा, 2 3 4 5, 1,20,000 है तो 12 24, 2,40,000, ठीक है। नाइन लाख 2 3 4 5, ये होगा 6 पर यूनिट। यहाँ मैं ऐड करूंगा 48 24 72, 7,20,000, ये होगा 6 पर यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता, मतलब जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेज होता मैं उसको ऐड करता तो वर्क कॉस्ट कहलाता। उसके बाद ऑफिस का एक्सपेंसेज होता है तो उसको मैं ऐड करता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। यहां पर क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड किसी प्रकार का एक्सपेंसेज नहीं है, ठीक है। यहां पे दिया है सिर्फ फिक्स एक्सपेंसेज और वेरिएबल, तो उसको आप फैक्ट्री मान लो या ऑफिस, उससे डजंट मैटर। तो मैं डायरेक्टली यहां पर ऐड कर दूंगा जो भी ओवरहेड है, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए मैं ऐड करूंगा, ऐड होगा ओवरहेड, ठीक है। इसमें भी क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है और उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ठीक है। दो चीज है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी है। तो देखिए वेरिएबल का पर यूनिट है 3 है, ठीक है। इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 और यहाँ पे भी 3 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 तिया 45, 4,50,000 होगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 तिया 36, 3,60,000 होगा, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का वैल्यू अक्सर दिया होता है, क्योंकि फिक्स एक्सपेंडिचर जो होती है टाइम बेसिस पे होती है, इसलिए वहां पर टोटल देखिए फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर है 12 लाख, क्योंकि दोनों सेम है। या मैं लिख दूंगा 12 लाख, ठीक है, और ये भी होगा 12 लाख, ठीक है। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब यहां पर क्या होगा, पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो 12 लाख में मैं 1.5 लाख से डिवाइड करूंगा तो 8 डेढ़ 12, ये होगा 8 पर यूनिट और ये होगा 10 पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे मैं 1,20,000 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 10। अब मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 9 12 21 4 25,50,000 होगा ये, ठीक है। इसको ऐड करूंगा तो 9 8 17 होगा। इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना हो, 7,20,000 और 3,60,000, 10,80,000, 10,80,000 और 1,20,000 यानी कि 12 लाख। 2 3 4 5 6 3 9 और 10, ये होगा 19, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जितना भी एक्सपेंसेस था मैंने उन सभी को ट्रीटमेंट कर दिया। अब सिर्फ क्या बचा, ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करनी है। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे ओपनिंग को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग को लेस कर दिया जाता है। कैसे पता चलेगा ओपनिंग है, क्वेश्चन से पता चलेगा। क्लोजिंग कैसे पता चलेगा, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी जाकर के पता चलेगा। हाँ सर थोड़ा सा उसको बता दो, तो पहले मैं आइटम लिखता हूँ उसके बाद मैं वो भी बताऊंगा। तो देखिए क्या होगा, ऐड होगा ओपनिंग, ऑफरिंग FG फिनिश गुड्स और लेस होगा आपको क्लोजिंग FG बोले तो फिनिश गुड्स, ठीक है। अब समझना है, देखिए क्या है, आउटपुट दे रखा है 1,50,000, एक कंपनी का 1,50,000 दिया हुआ आउटपुट, ठीक है। 2 2 4 1 5 और दूसरे का गिवन 1,20,000 आउटपुट है। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में सेल कितना किया,
तो कंपनी ने सेल्स किया 1,20,000 और 1,50,000, कंपनी ने यहाँ पर कर दिया 1,20,000 रुपया सेल, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 1,50,000 यूनिट का उन्होंने प्रोडक्शन किया। कंपनी ने कोई कमोडिटी ने उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग में 1,50,000 यूनिट को उन्होंने या कमोडिटी को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया, बट कंपनी ने सेल कितना क्या 1,20,000। दैट मीन्स ये हुआ कि जो रिमेनिंग जो आया क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, वो उन्होंने उनके पास स्टॉक बचा होगा, अनसोल्ड गुड्स होगा, इसलिए ये क्या आ गया, ये 30,000 रुपया क्या आया, डिफरेंस जो आया ये कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक ये आया 2000 किसके लिए, 2019 के लिए, ठीक है। ये 2020 है। अब खुद सोचो, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा 2019 के लिए, तो क्या कंपनी ने उसको रख करके फेंक दिया होगा? नहीं, वो क्या किया होगा, उस क्लोजिंग स्टॉक को कंपनी ने 2020 में लेकर के चला गया होगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया होगा, तो ये जा करके यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। अब कंपनी के पास टोटल 2020 में कितना कमोडिटी हुआ, 1,50,000, और उन्होंने कितना क्या, 1,50,000 सोल्ड कर दिया। इसका मतलब कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक नील रहा, यानी कि 2020 में कंपनी के पास किसी प्रकार का क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, बट उनके पास ओपनिंग स्टॉक था। तो देखिए यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक हुआ 2020 के लिए, तो 2020 में मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। तो देखेंगे ये ओपनिंग स्टॉक क्या निकला, यूनिट्स के रूप में निकला, 30,000 इंटू ये तो इस समय वैल्यूएशन हुआ होगा, तो 17 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 17 या 51, ठीक है। और ये भी 30 है, ये तो इसी का था, इसका तो क्लोजिंग स्टॉक था 17 या 51। 17 से मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके लिए था, क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन किया, तो वही क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने 2020 में कैरिड फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। हाँ सर, अब समझ में आ गया एकदम, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आसान है। 17 या 51, 5,10,000, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का पर यूनिट को यहाँ पे नहीं लिखा जाता, ये हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे ओपनिंग में कितना होगा, 5,10,000, ठीक है। अब इसको लेस कर दो, 25 में से 5 गया 20 लाख, ये बचेगा 40,000, ये ऐड हो जाएगा 12,5 17,10,000, ये होगा पर यूनिट 70, और ये तो 19 है ही। बाबू बातें नहीं करो, ये आपको क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यदि सेलिंग एक्सपेंसेस है तो आप उसको ऐड कर दो। तो देखता हूं क्या सेलिंग एक्सपेंस है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे है ही नहीं, यदि होता तो उसको मैं ऐड करता, ठीक है। तो यही होगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट, हमेशा याद रखेंगे। यदि यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस होता तो मैं उसको पहले ऐड कर लेता, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्या चीज, सेल्स। ये जो बैलेंसिंग आएगा प्रॉफिट कहलाएगा, चूंकि सेल्स दिया हुआ है इसलिए मैंने पहले सेल्स को लिख लिया। हाँ सर, क्वेश्चन तो आप आसान बना रहे हो, आसान तो है ही। तो देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25 दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 25 है, तो 1.5 लाख को, अब 1.5 लाख से नहीं, जितना सेल हुआ उतना से मल्टीप्लाई करनी है। तो सेल कितना हुआ था, 1,20,000, और इसमें भी हुआ है 1.5 लाख, तो 1,20,000 को 25 से तो 12 और ये 30, ये हो जाएगा 30 लाख। जितना सेल किया उससे मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 2 2 4 2 6, और ये क्या है 1.5 लाख, तो 25 डेवरे 37.5, ये हो जाएगा 37,50,000। जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर कितना डिफरेंस होगा,
10 यानी कि 9,60,000 ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो 25 है, यहाँ भी 25 है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 10, 20, 19 लाख। मैं कैलकुलेशन से कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटर के माध्यम से। यहाँ पे 12 लाख था, वो सॉरी, ये 12 लाख था ना, तो यहाँ पे 22 लाख हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे 22 लाख याद रखिएगा, ये हो जाएगा 22 लाख था। जो मैंने मिस्टेक किया था कैलकुलेटर से, मैं कैलकुलेट किया, ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 22,80,000 यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पर ऐड करके। ठीक है, चूंकि ये 12 लाख था। अब 22,5 27,90,000, ये होगा 27,90,000। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा तो ये आएगा 9,60,000, ये भी आएगा 9,60,000। ये डिफरेंस होगा यहाँ पर 6, यहाँ पर डिफरेंस निकालूंगा तो 8। ये रहा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब देखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग मैं इसके बेसिस पे सॉल्व करूंगा। पहले मैं ऑन कैमरा देखता हूं। हाँ सर, सही दिखाई दे रही है। तो देखिए, मैंने कैलकुलेटर को मैंने थोड़ा उधर रखा गया, तो लाने गया था। क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेटर की आवश्यकता होगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त पर यूनिट, एक एक यूनिट का यहाँ पर वैल्यू होगा। अब देखिए, इस चीज़ को मैं मिटा दूँ क्योंकि स्पेस की कमी हो जाएगा। ठीक है सर, मिटा दो। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लोगे, मैंने किस तरह से निकाला था ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, मिटा दो। मैं इन चीज़ों को नहीं मिटा रहा हूँ ताकि इस चीज़ को दिखाओगा आप सभी को। ठीक है, अब देखिएगा इस तरह से होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, एक और 2, यहाँ लिखता हूँ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये होगा 2019, ये होगा 2020। ठीक है, ये रहेगा आपको पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 25। ठीक है, लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? मटेरियल इसके लिए 4 दूनी 6 हो गया, वेरिएबल 3 तो 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा तो कोई वेरिएबल एक्सपेंस है नहीं, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 9 पर यूनिट है। इसमें से 9 लेस करूँगा, यहाँ पे भी 9 लेस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना वेरिएबल था मैंने ऐड किया, ये 4 दूनी 6, उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस 3 है, 9 हुआ। यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 25 में से 9 गया तो 16 और 16, ये आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको मैं टोटल कर दूंगा। अब निकालूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये 16 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना से? जितना के उन्होंने सेल किया है। तो पहला में उन्होंने सेल किया था कितना? 1,20,000। तो 1,20,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1,20,000 इंटू 16। और दूसरा में उन्होंने किया था कितना? 1,50,000 गुने 16, ताकि आप लोग को पता चल सके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सा लिखता हूँ क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट को शो करता हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत न होगा। क्या होगा? 1,50,000
20,000 इंटू 16, इसमें कितना था 1,50,000 गुने 16, ठीक है। तो कितना होगा 12 लाख, 1 2 ये होगा 12 लाख इंटू 16, 19,20,000, ये होगा 19,20,000। और ये है 1.5 लाख है, 1,50,000 है, तो 16 डेढ़ 24, ये हो जाएगा 24 लाख। 2 2 4 1 5। अब क्या होगा, लेस होगा फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट देखिए कितना था, 12 लाख था, 2 3 4 5, ये है 12 लाख, 2 3 4 5, इसको लेस करेंगे तो ये बचेगा 7,20,000, इसको लेस कीजिएगा तो ये बचेगा 12 लाख, 2 3 4 5, ये आ गया प्रॉफिट, इसी को बोलेंगे प्रॉफिट। देखेंगे बुक में क्या इतना आंसर आया, किधर गया क्वेश्चन, देखिए 7,20,000 और एक का आया 12 लाख, कितना आसान है। बट बुक में देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन बनाया है जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, कितना छोटा सा होगा। और अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में ही आकर के फंस जाता है। मैंने एकदम सिंपल, मैंने एकदम इजी, बहुत ही इजी मैंने बना दिया। और हमेशा याद रखेंगे, इस प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग का जब भी कैलकुलेशन करनी हो तब अपने ब्रेन में चिपका लीजिए। सबसे पहले आप फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और वहाँ पे जाकर के वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा एक और मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जब सेलिंग एक्सपेंस दिया रहेगा तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप लोग वेट करेंगे, और जो भी चैनल पे नए होंगे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। चूँकि एमकॉम का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए मैंने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो रिलेवेंट क्वेश्चन है मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। ओके।